भगवत गीता सनातन धर्म एक स्पिरिचुअल बुक है जो महाभारत से रिलेट करती है। इसमें बात हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। I'm the priest of the temple, so I give you a good blessing. You may live a long life and a good success in your life, Inshallah. prosperity, health and wealth. This is my humbly blessing with you. Thank you. God bless you too. तो जैसे आप कह लें कि जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारत है इसको ऐड किया है और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा। इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे, जब मुसलमान शहीद किए जा रहे थे गजा के अंदर, अल्लाह के घर पे हमले किए जा रहे थे, तो मुसलमान 29 अक्टूबर 2023 को शाकिरा का इजाजुल मुकद्दस में बराना मुजरा देख रहे थे। तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं। 14 फरवरी 2024 को इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी अबू ज़ैदी में मंदिर की इफ्तिताह कर रहा था। ये सब हलाल और जन्नतुल बकी के अंदर मज़ारात आज भी शिर्क। I heard in the news that Saudi Arabia will teach Hinduism as well as Ramayana and Mahabharata in the education system. Is it not haram for a Muslim country or organization to teach Hinduism to Muslim students or anyone else? लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई। और जय हिंद दोस्तों, सऊदी अरेबिया प्रेस डिपार्टमेंट की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें सऊदी अरेबिया ने बताया कि पिछले 2 सालों 2022 और 2023 में सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब बिकी है तो नो डाउट वो इस्लाम की जो है इनका ग्रंथ जो है वो कुरान, वो जो है सबसे ज़्यादा सेल हुई है सऊदी अरेबिया में। और दोस्तों दूसरे नंबर पे बताया जा रहा है सऊदी अरेबिया ने 2021 से भगवत गीता रामायण ये सब अलाउ किया है। तो सऊदी अरेबिया में जो अरेबिक भाषा में और इंग्लिश भाषा में श्रीमद् भागवत गीता का जो प्रिंट है वो भी 15 करोड़ से ज़्यादा सेल हुआ है पिछले 2 सालों में। ठीक है, ये रिकॉर्ड नंबर है। भारत के बाहर यूएसए में इतने हाईली संख्या में इससे पहले सेल हुए थे श्रीमद् भागवत गीता के प्रिंट्स। ठीक है, इसके बाद यूएसए के बाद अब दूसरे नंबर पे बाहर देशों में सबसे ज्यादा भगवत गीता सेल हुआ है वो है सऊदी अरेबिया में। 2 सालों में 15 करोड़ से ज्यादा प्रतियां सेल हुई हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि क्योंकि सऊदी अरेबिया में तमाम देशों से विजिटर्स आते हैं। ठीक है, पूरे यूरोप से आते हैं, फिर एशिया से जाते हैं, भारत से जाते हैं, तो इस वजह से सऊदी अरेबिया में जो श्रीमद् भागवत गीता है उसकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये लाइफ में पीस लाने का काम करता है। ठीक है, अशांत लाइफ को शांत कैसे बनाएं, ठीक है, लाइफ में खुशी कैसे रहें, ऐसी सारी चीज़ें जो है भागवत गीता बताता है। सो लोग सऊदी अरेबिया में इसे जम के खरीद रहे हैं और विजिटर्स भी जो आते हैं वो अरेबिक अनुवाद, हिंदी अनुवाद और तमाम भाषा में जो अनुवाद होता है उसे देखते हैं और भागवत गीता को खरीद लेते हैं। ठीक है, काफ़ी भारी डिमांड है और पाकिस्तानी इसको सुन के जले हुए हैं कि यार सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री में श्रीमद् भागवत गीता, तो भाई अभी देखना श्रीमद् भागवत गीता कहाँ कहाँ सेल होगी। ठीक है, दुनिया का एकमात्र सत्य है, सारा सत्य इसमें बताया गया है क्या है क्या नहीं, तो दुनिया खरीद रही है इसको। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है। हाँ। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या वहाँ रहमतें उनकी वजह से, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफीक। अच्छा। रफीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफीक कहते हैं। अच्छा। और रफीक का मैंने दोस्त है। हाँ। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए इधर वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी
इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों? अभी भी अगर कसीनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है, लेकिन बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके तो भगवान कृष्णा, भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है, और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है, हमारी खुल ही नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम मुसलमान ब्रदर भाइयों को, हमें भी, मैं कुर्बानी देता हूँ, आओ आज मैं झंडा उठाता हूँ, मैं फ़लस्तीन में शहीद होता हूँ। सर आपके मेरे झंडे उठाने से कुछ नहीं होता, नहीं ये तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी, मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का, वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो बाकी मज़ाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, और उनको उस तरह मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं होने दिया, जिससे हम एक प्लूरल इमेज पाकिस्तान का दे सकें। और वो एक, लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायण और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं, हिंदुइज्म के, बुद्धिज्म के, कर्मा, रामायणा, महाभारत, धर्मा, इनको भी पढ़ाया जाएगा, और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहां पे मुसलमान जो हैं वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मज़ाहब हैं उनके बारे में भी चीजें ऐड की जाएंगी, और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहां पे इंतहाई अथॉरिटेरियन रूल रहा हो, और उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली अपने जो कुछ मजहबी और सियासी पैगामात जो हैं वो करने की कोशिश की है, लोगों तक फोर्सफुली भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकी मज़ाहब को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं, और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी, और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है, और हमें भी उसकी बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अब जनरलाइज कर दिया हिंदुओं को। ठीक है, हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, हिंदुस्तान के हमारे साथ 10 मसाइल रहे हैं, लेकिन हम किसी मजहब को इस तरह टारगेट करना और उनको डिमोनाइज करना, छोटा बनाना, टू मेक देम बिलिटल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी एनकरेज्ड। और हमें जितना इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ हार्मनी अपने बच्चों को सिखाएंगे, उतना ही ज्यादा हम जो है वो हमारे बच्चे तरक्की कर सकेंगे, और वो जितना ज्यादा दूसरे मज़ाहब को समझेंगे उनको उतनी बेहतरी आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी अरब में देखें तो उन्होंने अगर अपने आप लोगों को सिर्फ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम बताया, और जो इंटरप्रिटेशन कुरान की और अहादीस की जो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट ने की। अब सऊदी अरब में भी जारी बात है, वहां का प्रॉब्लम यह था कि वहां पे एक तो रॉयल फैमिली थी और फिर क्लर्जी थी, तो दोनों ने बेसिकली अपनी पावर शेयर की हुई थी और एक दूसरे के साथ कंसेंसस चल रहा था। तो अभी प्राइमरली जो रॉयल फैमिली है वो जो सऊदी क्लर्जी है उसको चैलेंज कर रही है, लेकिन बड़ी स्लोली कर रही है, और क्लर्जी को भी समझ लग गई है कि अब ये मुमकिन नहीं है इस तरह जो रॉयल फैमिली को आंखें दिखाना। सो जो अहम चीज है वो ये है कि अगर जो इंडियन वैल्यूज हैं, इंडियन जो हिंदू मजहब है, अगर उसको जो है वो सऊदी लिटरेचर में या सऊदी टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और हमें भी पाकिस्तान में भी ये चीज होनी चाहिए कि हमें जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो चीजें हैं, उसको अपने मजहब में लेके आना चाहिए। लिटरेचर में
टेक्स्ट बुक में लेके आना चाहिए ताकि हम लोगों को अपने आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमने जैसे मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, यहूदी क्या है, हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस बच्चों को करा सकें। ये हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं हमें सिर्फ मुसलमान है, हमने हिंदू के बारे नहीं पढ़ना, ईसाई के बारे नहीं पढ़ना, यहूदी के बारे नहीं पढ़ना, कहीं हम हिंदू ना हो जाएं, कहीं सिख ना हो जाएं, कहीं ईसाई ना हो जाएं। देखिए इस कोई मजहब भी जो है वो अपनी बड़ी स्ट्रांग वैल्यूज पे खड़ा होता है, उसके कल्चर, उसकी एथोस, उसकी बेस बड़ी स्ट्रांग होती है, और अगर किसी मजहब को लोग